जय श्री हरि। दोस्त, आज हम विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 16वें अध्याय का स्मरण करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है वह भगवान विष्णु की लीला और उनकी महिमा का ही परिणाम है। इस अध्याय में संसार की नश्वरता, जीवन के सत्य और भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान कराया गया है। तो आइए इस दिव्य कथा का अमृत पान करें और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएं। भगवान विष्णु ने महर्षि पराशर को बताया कि यह संपूर्ण संसार परिवर्तनशील और नश्वर है। जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन भगवान विष्णु की सत्ता अडिग और अनंत रहती है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही बना रहता है, वैसे ही यह संसार परिवर्तनशील है, परंतु भगवान विष्णु सदा स्थिर रहते हैं। संसार अस्थायी है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से अमृत तत्व प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने समझाया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफल होता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है वह पछताता है। एक राजा ने अपने राज्य में सद्गुणों को अपनाया और धर्म पूर्वक शासन किया, जिससे उसका नाम युगों तक अमर हो गया। वहीं एक अन्य राजा ने अधर्म किया, जिससे उसका नाम और राज्य दोनों नष्ट हो गए। समय का सम्मान करें और सद्कर्म करें, क्योंकि समय सबका हिसाब रखता है। भगवान विष्णु ने कहा कि वे केवल वैकुंठ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। वे कण कण में उपस्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक भक्त ने अपनी पूजा आराधना को केवल मंदिर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर जीव में भगवान का रूप देखा। वहीं दूसरा व्यक्ति केवल मूर्ति पूजन तक सीमित रहा, लेकिन दूसरों के प्रति दया और करुणा नहीं रखी। भगवान विष्णु ने पहले भक्त को दर्शन दिए, लेकिन दूसरे को नहीं। भगवान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर प्राणी में बसते हैं। भगवान विष्णु ने बताया कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भक्ति में लीन रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। संसार में आने का मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति करना और धर्म के मार्ग पर चलना है। एक संत ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में बिताया। वे न किसी से ईर्ष्या करते थे, न किसी से द्वेष। जब उनका समय आया तो भगवान विष्णु स्वयं उन्हें लेने आए और अपने धाम में स्थान दिया। भक्ति और निस्वार्थ सेवा की ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वे उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। वह व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान उन्हें कभी निराश नहीं करते। प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी और भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की। जो सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है वह कभी हारता नहीं। संसार नश्वर है, लेकिन भगवान विष्णु की सत्ता अडिग है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। भगवान विष्णु केवल वैकुंठ में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। दोस्तों, यह संसार अस्थायी है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से हम शाश्वत आनंद और को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सद्कर्मों और भक्ति से भरता है उसे भगवान विष्णु स्वयं अपने धाम में स्थान देते हैं। काले सर्वाणि भूतानि न तन्यते यथा गतं सर्वं विष्णुमयं जगत् तं भज सदा विभव। अर्थात समय सभी प्राणियों को उनके प्रारब्ध के अनुसार आगे ले जाता है। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से परिपूर्ण है, इसलिए सदा उनकी भक्ति करो। दोस्तों,
क्या हम अपने जीवन में भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं? क्या हम समय का सही उपयोग कर रहे हैं? यह संसार अस्थायी है, लेकिन भगवान की कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चले, भक्ति करें और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित रहे। जय श्री हरि।